वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 19 चैप्टर देख रहे हैं, अध्याय 19 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रमिति 2 को देख रहे हैं मेंसुरेशन के बेस पे। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए क्षेत्रमिति के बेस पे देखते हैं। इससे पहले आप लोग क्षेत्रमिति फर्स्ट के बेस पे आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर क्षेत्रमिति 2 के बेस पे हम लोग आज इस चैप्टर के बेस पे हम लोग जानेंगे घन के बारे में जानेंगे और घनाभ के बारे में जानेंगे। घन और घनाभ के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। क्लियर? तो घन के बारे में डिटेल से जानेंगे। घन और घनाभ ये दो चैप्टर से रिलेटेड है, घन और घनाभ से रिलेटेड है। चलिए, तो ये क्षेत्रमिति सेकंड के अंतर्गत हम लोग मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमिति पोषण के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के बेस पे हम लोग पहुंचेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे? एक्सरसाइज के बेस पे पहुँचेंगे। चलिए, तो बेसिक फंडामेंटल के बेस पे इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए भूमिका के बेस पे फर्स्ट हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग शुरुआत करते हैं घन के बेस से। ठीक है? इस चैप्टर में भूमिका आपकी होती है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। देखिए, ठीक है, तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्या किया जाता है? घन व घनाभ से रिलेटेड, घन व घनाभ से संबंधित भुजाओं का मापन एवं उनका मेजरमेंट किया जाता है। मापन एवं क्षेत्रफल निकाला जाता है, एवं क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग इसमें स्पेशली के रूप में पढ़ेंगे, तो घन के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो पढ़ेंगे वो रहेगा आप लोगों का घनाभ। पहला घन रहेगा, दूसरा रहेगा घनाभ, और तीसरा को देखते हैं भाई, घन और घनाभ रहेगा। फिर घन का आयतन पढ़ेंगे, फिर चौथा में पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, पढ़ेंगे। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहला घन की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे, घन के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। फिर घन का आयतन के बारे में पढ़ेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बारे में पढ़ेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं भाई। ठीक, तो पहला घन की दृष्टि से देखेंगे, फिर दूसरा है घनाभ, फिर तीसरा है घन का आयतन, फिर चौथा है घनाभ का आयतन, पांचवा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छठवां है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सातवां है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आठवां है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं घन से। वास्तव में घन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए, तो चलिए पहला हम लोग घन के बेस से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं।
ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के घन के बेस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए यहाँ से, तो क्यूब के बेस पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्यूब के बेस पे देखते हैं वास्तव में क्यूब किस तरीके से होता है। इस तरीके देखिए, ये आप लोगों के क्यूब के बेस पे है। ये क्यूब के बेस पे इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। ये भी हो जाएगा आप लोगों का, ये क्यूब के बेस पे है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका नेम डिनोट कर लेते हैं भाई, घन के अंतर्गत इसका नेम डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका ए के बेस पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। तो घन के अंतर्गत पढ़ते हैं परिभाषा पहला। परिभाषा पहला देखते हैं इसका, घन का परिभाषा पहला देखते हैं। देखिए परिभाषा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जिसकी लेंथ ब्रीथ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। तीनों आपस में बराबर होती है। तीनों आपस में बराबर होती है। ठीक है। परिभाषा के बेस में देखते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, घन कहलाती है। घन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, घन कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, घन कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं घन में, देखिए घन में लंबाई बराबर होती है उसकी चौड़ाई। लंबाई बराबर क्या होती है, उसकी चौड़ाई। और चौड़ाई बराबर क्या होती है, उसकी ऊंचाई। चौड़ाई बराबर क्या होती है, उसकी ऊंचाई। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखते हैं घन में। घन में यहाँ पर देखिए ये शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष देखते हैं। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में देखते हैं यहाँ पर देखिए, पहला शीर्ष देखते हैं, दूसरा हम लोग फलक देखते हैं, और तीसरा देखते हैं, ये पहला शीर्ष हो गया, दूसरा फलक हो गया, तीसरा होता है आप लोगों का कोर। तो घन में कुल 8 कोर होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष पहला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। क्लियर। तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं। ये आप लोगों का शीर्ष है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। फलक 6 होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। ये फलक है आप लोगों का। क्या है फलक, पहला 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 फलक। तो ये हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये आप लोगों को हो जाएगा 6। ठीक है। तो घन में 6 फलक होते हैं। कोर, घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। 12 कोर होते हैं। कोर के लिए जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कोर, देखिए ए बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो कुल 12 कोर होते हैं। ठीक है। तो घन के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं
और फलक घन में 6 फलक होते हैं, कोर घन में कुल 12 कोर होते हैं। परिभाषा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, घन कहलाती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं घन का आयतन का सूत्र। पहला होता है घन का आयतन का सूत्र। यहाँ से देखो घन का आयतन का सूत्र। घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। और दूसरा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, तीनों आप लोगों की क्या होती है, बराबर। एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, इसलिए ए क्यूब होता है। ठीक है। घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। अब घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a² हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a²। 6a² और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो घन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देख लिए भाई कि यहाँ पर देखिए घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों क्या होती है, बराबर होती है, घन कहलाते हैं। जिसमें लंबाई इक्वल टू चौड़ाई होती है, इक्वल टू क्या होती है, ऊंचाई होती है, मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट होती है, मतलब एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है। इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको डायग्राम के बेस से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए क्यूब के बेस पे अगर हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे भाई, क्यूब के बेस पे इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्यूब के बेस पे देखिए, यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। यहाँ से क्यूब के बेस पे यहाँ से इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्यूब और क्यूब के बेस पे आप लोग देख सकते हैं, उसके ईज वगैरह को भी देख सकते हैं, क्यूब का ईज को भी देख सकते हैं, क्यूब का ईज को भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्यूब का देखने चाहेंगे तो क्यूब का ईच वगैरह को सभी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से 1 बाय 1 करके यहाँ से वर्टिक्स को भी देख सकते हैं, बेस को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से है वर्टिक्स फेस ईच को भी देख सकते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 करके है। तो क्यूब के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। और यहाँ से इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो यहाँ से है एक और है आप लोगों का डायग्राम बेस पे है। यहाँ से इस चीज़ को मैं कर देता हूँ। देखिए ये है आप लोगों का, देखिए यहाँ से है। क्लियर। ये यहाँ से आप लोगों का था। इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आप लोगों को इस तरीके से था। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर है, ये आप लोगों का, इसको इस तरीके से हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग क्यूब के बेस पे देख रहे हैं, जो कि मैं डायग्राम के बेस पे बनाया हूँ। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो क्यूब के बेस पर अगर इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। मतलब लेंथ आपका और ब्रीथ आपका और हाइट आपका तीनों बराबर होता है, इसलिए ए 3 बार आ गया, इसलिए तीनों का बेस इक्वल, इस कारण से ए का क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है ए का क्यूब, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई होता है, एल इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है, एच होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो घन के बेस में हम लोग देखें कि घन के बेस में कि घन में 8 शीर्ष होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोरे होते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, घन कहलाती है। तो ये आप लोगों के घन के बेस पे आ गया भाई। तो घन के बेस पे आप जब भी देखना चाहोगे तो आप लोग इसको इस डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसका बेसिक फंडामेंटल के बेस पे घन को तो हम लोग देख लिए। अब चलिए इसका बेसिक फंडामेंटल के रूप में अब हम लोग जानते हैं घनाभ के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, घनाभ के बारे में। वास्तव में घनाभ भी किस तरीके से होता है इस चीज़ से देखेंगे, क्योंकि घन में जितना होता है क्या घनाभ भी वैसे ही होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला है हमारा कंटेंट है, वो है आप लोगों का घनाभ। अगला जो कंटेंट है वो है हम लोगों का घनाभ। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं भाई घनाभ के बारे में।
घनाभ क्या बोल रहा है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, घनाभ क्या बोल रहा है इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए, अब घनाभ किसको बोलते हैं इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर हम लोग घनाभ किस चीज़ को बोलते हैं इस चीज़ को देखिए। तो घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होती है ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होती है ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है बराबर नहीं होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो अलग अलग हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ कहलाता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और क्या होती है ऊंचाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि घनाभ में लंबाई और आपकी चौड़ाई और आपकी ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है। तीनों क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। तीनों भिन्न भिन्न होती है। तीनों भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि घनाभ के बेस में जिसकी लंबाई और चौड़ाई और क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके घनाभ कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं घनाभ। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है वो क्या कहलाती है घनाभ कहलाती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के बेस पे बनाए थे हम लोग, यहाँ पर भी एक डायग्राम के बेस पे यहाँ पर इस चीज़ को बना देते हैं भाई। डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को बना देते हैं, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को बनाए थे इस तरीके से यहाँ भी बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आप लोगों का घनाभ के बेस पे है। देखिए, ये आप लोगों का घनाभ के बेस पे है, ये आप लोगों का घनाभ है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर नाम डिनोट किया जाए तो नाम डिनोट करोगे तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ से ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, इस तरीके से। तो ये रहेगा आप लोगों का घनाभ। ये क्या है आप लोगों का घनाभ। ठीक है, तो घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ के अंतर्गत क्या होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो अलग अलग हो। तो जिसकी लंबाई लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों क्या हो अलग अलग हो, मतलब इसके डिफरेंट टाइप के हो, तो वह क्या कहलाता है घनाभ कहलाता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर घन में जितने को होते हैं उतना भी घनाभ में होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं बोलने से 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे इसी चीज़ को, घनाभ में कुल 6 फलक। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। और तीसरा हो जाएगा, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे कि घनाभ के बेस पे हम लोग देख रहे हैं, तो घनाभ के अंतर्गत क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। जिस तरीके से आप लोगों के घन में आप लोगों के पास कितने कोरें होती थी 12 कोरें होती थी, 6 फलक होती थी, 8 शीर्ष होती थी। घनाभ में भी सेम होता है, बस इसकी क्या होती है लेंथ अलग होती है, ब्रीथ अलग होती है, हाइट अलग होती है। इस कारण से इसका जो फार्मूलास होता है वो कुछ अलग टाइप से आता है। जैसे यहाँ से क्यूबॉइड के लिए हम लोग देखते हैं भाई,
यहाँ से घनाभ के लिए देखते हैं। चलिए घनाभ के लिए यहाँ से देखते हैं क्यूबॉइड के लिए इज और फॉर इच को देखते हैं हम लोग यहाँ से इसके लिए। चलिए क्यूबॉइड के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं घनाभ की दृष्टि से। आप लोग यहाँ से घनाभ की दृष्टि से इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके पास ये वाला, देखिए क्यूबॉइड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से इस चीज़ को मैं यहाँ से कर देता हूँ। देखिए इस चीज़ को देखिए, यहाँ से आप लोग फेस के बेस पे देखिए क्यूबॉइड दिया गया है। 6 फेस 6 फलक होता है, 8 शीर्ष होता है और 12 स्कोर होता है। क्लियर, तो ये आप लोगों का क्या है, देखिए घनाभ है भाई, ये आप लोगों का है घनाभ, ये है आप लोगों का घनाभ है भाई, ये क्या है आप लोगों का घनाभ। तो इसके बेस पे आप लोग ध्यान जाओगे कि फेस के बेस पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ईज है। देखिए ये आप लोगों का क्या है, ईज, ये आप लोगों का क्या है, ईज, और ये आप लोगों का वर्टेक्स, ये आप लोगों का क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स है। और ये आप लोगों का क्या है, फेस, ये आप लोगों का फेस है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, हाइट अलग है। अब इसका फार्मूला में करते हैं भाई। तो पहला फार्मूला के बेस पे आता है आप लोगों का घनाभ का आयतन। पहला फार्मूला आता है आप लोगों का घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रीथ हाइट। ये हो गया आप लोगों का घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, L के बेस पे आएगा, B के बेस पे आएगा और H के बेस पे आएगा। दूसरा होता है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट होता है L + B, ये होता है आप लोगों का घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस चीज़ को देखते हैं, 2 ब्रैकेट होता है LB + BH प्लस होता है HL, ये होता है आप लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो पहला जो फार्मूला आ गया हमारे पास घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या हो गया, L × B × H, और घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2H ब्रैकेट L प्लस क्या हो जाएगा, B के रूप में हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL के बेस पे हो जाएगा। तो घनाभ की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाते हैं। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं और घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो ये आप लोगों को घन हो गया। और दूसरा क्या था, घनाभ से रिलेटेड था, जो कि घन और घनाभ से रिलेटेड आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिए। तो ये आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे है। क्लियर, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने घन का देखा और घनाभ का देखा। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने फार्मूला के बेस में देखा कि घन का आयतन तो एक ही होता है, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A² होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A² होता है। उसी प्रकार घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L + B होता है और घन का क्या होता है, घन का आयतन A³ होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ देखते हैं आप लोगों का जो घन के बेस पे है और किसके बेस पे है, घनाभ के बेस पे है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को फार्मूला के बेस पे देख लिए, जैसे कि आप लोग डायग्राम के बेस पे भी इस चीज़ को देख सकते हो भाई। तो डायग्राम के बेस पे ये रहेगा। चलिए अब इसका जो फार्मूला का यूज करके हम लोग इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन में घन का आयतन के बेस पे देखेंगे, घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे। तो घन का आयतन किस तरीके से होगा, घनाभ का आयतन किस तरीके से होगा, इसका हम लोग देखते हैं। चलिए तो 1 बाय 1 इसका एक्सरसाइज के बेस से स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए तो पहला है एक्सरसाइज है 19.1। 19.1 में किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फलक होते हैं। घनाभ की लंबाई, घनाभ का आयतन गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा 1 घन मीटर बराबर हो जाता है 1000 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर, यहाँ से देखिए आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है आप लोगों का घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई।
तो इसलिए आयतन आयतन बराबर तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयतन के बटे में कितना हो जाएगा, आयतन के बटे में कितना हो जाएगा, चौड़ाई गुणित कितना हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, ये आप लोगों का फार्मूला के बेस पे बनेगा। तो बाकी का भी एक एक करके बनेगा। लंबाई के लिए हो जाएगा, चौड़ाई के लिए निकालेंगे, चौड़ाई के लिए भी निकालेंगे, तो ये आप लोगों का नीचे आ जाएगा आयतन गुणित चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई के लिए निकालेंगे। उसी प्रकार आप लोग ऊंचाई के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई के लिए निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊंचाई के लिए निकालोगे तो यहाँ से आप लोगों का आयतन हो जाएगा, बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लियर। तो ये आप लोगों का किसके बेस पे हो जाएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट 19.1 के बेस में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणित कितना होता है, ऊंचाई के बेस पे होता है। दूसरा देखते हैं, अब पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग चलिए इस चीज़ को देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दिया है एक टंकी, दिया है एक टंकी, दिया है एक टंकी कितना है, 3 मीटर लंबी है, 3 मीटर लंबी, 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, और क्या है 2 मीटर चौड़ाई इसकी कितनी है, 2 मीटर चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर क्या है चौड़ाई है, और 1 मीटर गहराई है। गहराई मतलब ये क्या हो जाएगी, यही हाइट होगी इसकी, गहराई मतलब h, यही हो जाएगी 1 मीटर, 1 मीटर होगी। चौड़ाई आप लोगों को b से दर्शाएंगे और लंबाई को हम लोग l से दर्शाएंगे, LBH। लेंथ ब्रीथ हाइट बोलते हैं इस चीज़ को, क्या बोलते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट के बेस पे बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा चूँकि घनाभ का आयतन होता है, चूँकि घनाभ का आयतन, चूँकि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ कितना दिया है भाई, 3 मीटर, 3 मीटर, बी ब्रीथ कितना दिया गया है, 2 मीटर, और हाइट कितना दिया गया है, 1 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 6 मीटर, 6 घन मीटर। जब भी आप लोग लिखते हैं एग्जाम के बेस पे तो उसका मात्रक का उच्चारण के साथ लिखिए। जैसे कि आयतन का मात्रक घन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है, लेकिन आयतन है तो क्या हो जाएगा, घन मीटर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, लेकिन 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया है। चूँकि एक घन मीटर बराबर दिया गया है 1000 लीटर, 1000 लीटर, इसलिए 6 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 6 घन मीटर बराबर हो जाएगा 6 गुणित 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 लीटर। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे आपके पास दिया गया था कि पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है। तो दिया है एक टंकी बराबर L 3 मीटर लंबी है, चौड़ाई B 2 मीटर है और गहराई H, हाइट कितना है 1 मीटर, घनाभ का आयतन LBH होता है। तो 3 × 2 × 1 3 2 6 घन मीटर, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 6 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6000 लीटर हो जाएगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे रहेगा, जब पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी के बेस पे रहेगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे भी, क्वेश्चन नंबर 7 3 के बेस में दिया है लंबाई, L इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। दूसरा ब्रीथ, चौड़ाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है चौड़ाई, दूसरा आप लोगों को चौड़ाई B, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तीसरा हाइट, ऊंचाई, तीसरा दिया गया है ऊंचाई, हाइट H इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए डिब्बे का आयतन
इससे डिब्बे का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। डिब्बे का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, डिब्बे का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू कितना है 10 है, लेंथ का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 7 70, 70 गुणी 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 280 घन और क्या दिया गया सेंटीमीटर, 280 घन सेंटीमीटर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे, जब हमारे पास दिया गया था कि चाय के डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एल बी एच के बेस पे दिया गया था। तो 10 7 70 और 70 गुणी 4 है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 280 घन सेंटीमीटर दिया था। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे सॉल्व किए हैं। तो ये था आज का हमारा घन और घनाभ से रिलेटेड जो चैप्टर था, उसका आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज और एक्सरसाइज फर्स्ट के बेस पे 2 क्वेश्चन को हम लोग देखे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।